हेलो गाइस, मेरा नाम है मिगो और आप लोग देख रहे हो मिगो टूब से क्रेजी लिविंग सिस्टम के एपिसोड 64 को शुरू करते हैं। गाइस, अपकमिंग एपिसोड में बहुत ज्यादा फाइट होने वाला है, तो आप लोग पॉपकॉर्न लेकर रेडी हो जाए। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डेकॉन ही टियान से कहती है कि जब मैं यहाँ पर वापस आई तब एल्डर्स ने मुझे कहा था कि यहाँ पर किसी एक न्यू डिसिपल ने ज्वाइन किया है जिसको अच्छी तरह से मार्शल आर्ट्स भी आता है, पर मैंने तुम्हें गेस्ट बनने के लिए रेकमेंड किया था। आखिर तुम यहाँ पर डिसिपल कैसे बन गए? टियान कहता है कि आपके दिए गए टोकन को मैंने दिखाया था। गार्ड्स ने कहा कि ये रिकमेंडेशन का टोकन है और मुझे डिसिपल बनने के लिए कहा और आपसे मिलने का दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया। डेकॉन ही उदास होकर कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने इस जगह पर बहुत सारे डिसिपल्स को रेकमेंड किया है, इसीलिए गार्ड्स ने तुम्हारे टोकन को अच्छी तरह से चेक नहीं किया। और इससे भी बड़ी बात यह है कि तुम बहुत ज़्यादा यंग हो, कोई भी सोच नहीं सकता कि तुम गेस्ट होगे। इसके लिए तुम मुझे माफ़ करना टियान। टियान कहता है कि तुम्हें इसके लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं यहाँ पर डिसिपल बन के मज़े ही ले रहा था। डेकॉन ही कहती है कि टियान, तुम्हारा लेवल इतना ज़्यादा है कि तुम हमारे यहाँ पर डायरेक्टली डेकॉन बन सकते हो, तो फिर तुम डिसिपल क्यों बनना चाहते हो? चलो मैं तुम्हें मेन हॉल में ले जाती हूँ। इसी के साथ वो दोनों मेन हॉल की तरफ जाने लगते हैं। डेकॉन ही और टियान को साथ में देखकर बाकी डिसिपल्स कहते हैं कि वो देखो, जीनियस डिसिपल को वापस आते ही डेकॉन ही इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट और वैल्यू दे रही है। दूसरा डिसिपल कहता है कि क्या तुम्हें भी कुछ गिफ्ट चाहिए? वो डिसिपल कहता है कि भला क्यों नहीं चाहिए। इसी के साथ टियान तियानजी हॉल के एंट्रेंस में पहुंच जाता है। टियान तियानजी हॉल के चारों तरफ देखते हुए सोचता है कि लगता है इस हॉल को बनाते टाइम बहुत सारे पैसे खर्च किया गया होगा। तभी डेकॉन ही से एक आदमी पूछता है कि आखिर इस बार अपने साथ क्या वापस से ले आई है? ये देखने में तो बहुत ज्यादा यंग है। मैंने सुना है कि इस बार आपने जिस डिसिपल को रेकमेंड किया है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, आपकी शायद से किस्मत इस बार अच्छी होगी। डेकॉन ही कहती है कि डेकॉन गुआन, ये वही डिसिपल है जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, पर मैंने इसे डिसिपल बनने के लिए रेकमेंड नहीं किया था। इसे तो मैंने तियानजी मेंशन में गेस्ट बनने के लिए इन्वाइट किया था। गार्ड ने इसके टोकन को अच्छी तरह से नहीं देखा था और उन्होंने इनविटेशन टोकन को रिकमेंडेशन टोकन समझ लिया, इसी वजह से इसे डिसिपल बनना पड़ा। डेकॉन गुआन कहता है कि अच्छा, तो ऐसी बात है। वही तो मैं सोच रहा था, आखिर डेकॉन ही ने इतने अच्छे टैलेंट को कैसे चुन लिया। वो टियान से कहता है कि मुझे पता नहीं कि तुम कौन से थर्ड रैंक पावर से आए हो। टियान स्माइल के साथ कहता है कि मैं थर्ड रैंक पावर का नहीं हूँ, मैं सेकेंड रैंक पावर का हूँ। ये सुनकर डेकॉन ही और डेकॉन गुआन दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। डेकॉन गुआन एरोगेंटली कहता है कि अगर तुम किसी बड़े पावर से बिलोंग नहीं करते, तुम हमारे यहाँ पर गेस्ट बनने के लिए लायक नहीं हो। वो डेकॉन ही को क्रिटिसाइज करते हुए कहता है कि डेकॉन ही, आपका लेवल तो दिन ब दिन और भी ज़्यादा नीचे जा रहा है। मुझे तो अब ये भी डाउट है कि तुम डेकॉन बनने के लायक हो या नहीं। डेकॉन ही दांत पीसते हुए कहती है कि सेकेंड रैंक के पावर वीआईपी आखिर क्यों नहीं बन सकते? इसकी डिवाइन पैटर्न लेवल बहुत ज्यादा हाई है, जिंक्शन पिविलियन के लिए भी ये लड़का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेकॉन गुआन हंसते हुए कहता है कि अच्छा, तो इसकी डिवाइन पैटर्न लेवल बहुत ज्यादा हाई है, या इसकी लेवल सेकेंड है या फिर थर्ड ग्रेड के इनिशियल में है? ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। तभी डेकॉन ही कहती है कि ये एक फोर्थ रैंक का डिवाइन पैटर्न मास्टर है। डेकॉन गुआन कहता है कि हाँ सही कहा, मैं एक फोर्थ ग्रेड का डिवाइन मास्टर हूँ। दूसरे पल डेकॉन गुआन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। क्या कहा? ये एक फोर्थ ग्रेड का डिवाइन पैटर्न मास्टर है? आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? डेकॉन ही कहती है कि तुम इसे बिलीव करो या ना करो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ वो टियान को बाकी एल्डर्स से इंट्रोड्यूस करने के लिए तियानजी हॉल के अंदर ले जाती है। डेकॉन गुआन गुस्से से कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ये लड़का किस तरह का फोर्थ ग्रेड का डिवाइन पैटर्न मास्टर है। डेकॉन ही तियान से कहती है कि यंग मास्टर, आपका टैलेंट बहुत ज्यादा अमेजिंग है, क्या आपने तियानजिन मेंशन में रहने के बारे में सोचा है? टियान कहता है कि मैंने इसके बारे में कोई भी प्लान नहीं किया है, पर अगर आप चाहो तो आप हमारे तियानजुआन सेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। डेकॉन ही टियान से कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया टियान, आपके काइंडनेस के लिए, पर मैंने भी इसके बारे में कुछ अब तक सोचा नहीं है। टियान कहता है कि अब जब भी ज्वाइन करना चाहो आप कर सकती है। इसी के साथ वो दोनों तियानजी मेंशन के एल्डर्स के पास पहुंच जाते हैं। डेकॉन ही तभी कहती है कि ग्रैंड एल्डर में आ गई। उसे देखकर ग्रैंड एल्डर कहता है कि तुम वापस आ गई, तुम हमेशा ही बाहर जाती रहती हो, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता होगा। भी हम वहाँ पर मोजियन को देखते हैं जो चिल्लाकर कहते हैं कि ये तो तुम हो। टियान स्माइल के साथ कहता है कि फेरी गर्ल, हम दोबारा मिल गए। मोजियन अजीब सा मुंह बनाकर कहती है कि मैं तुम्हें देख लूंगी। ग्रैंड एल्डर मुजियन से कहता है कि क्या हुआ तुम्हें, क्या इसने तुम्हें बुली किया था? मुजियन अपने पुराने इंसिडेंट को सोचकर कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रैंड एल्डर कहता है कि तो फिर इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रही हो? गर्ल्स को हमेशा सॉफ्टली बात करना चाहिए। अगर तुम ऐसी बड़बोली बनती रही तो फिर फ्यूचर में तुम्हें कोई भी अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा। मुजियन ब्लश करते हुए कहती है, ग्रैंडफादर, आखिर आप मेरे बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं? मेरे पार्टनर बनने के लायक इस दुनिया में अभी कोई बना नहीं है। डेकॉन ही खांसते हुए कहती है कि ग्रैंड एल्डर, मैं आपको मिस्टर टियान से इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। इसी ने जिंगसिंग पिविलियन में मेरी मदद की थी। शादी में इसी ने ही इंटरनल कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज हासिल किया था। किसी गलतफहमी की वजह से गार्ड्स ने इसे डिसेबल समझ लिया। ये सुनकर ग्रैंड एल्डर कहता है कि इंटरनल कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज क्या इसे मिला था? डेकॉन गुआन कहता है कि ये सब कहीं सुनी बातें हैं,
क्या पता ये सच होगा या नहीं। वैसे भी हम इंटरनल कंपटीशन में मौजूद नहीं थे, इसलिए हम इसे नहीं मान सकते कि नहीं वो फर्स्ट प्लेस होल्डर होगा। डेकॉन ही ने अब तक यहाँ पर बहुत सारे डिसिपल्स को लेकर आई है। वो कहती है कि वो सभी टैलेंट थे, पर आखिर में सब डिसिपल ऐसे भाग जाते हैं और उन डिसिपल्स के पास कोई स्किल्स भी नहीं होता। डेकॉन ही गुस्से से कहती है कि आखिर तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो, मैंने हमेशा ही इस क्लैन के भलाई के बारे में सोचा है। डेकॉन गुआन स्माइल के साथ कहता है कि अगर तुम हमारे शेख को लेकर डेडिकेटेड थी तो तुम इतने सारे कस्टरे को अपने साथ लेकर नहीं आते हमारे रिसोर्सेस को वेस्ट करने के लिए। मेरे ख्याल से तुम्हें बहुत पहले ही डेकॉन की पोजीशन से हटा देना चाहिए था। अभी ग्रैंड एल्डर कहता है कि डेकॉन गुआन बहुत हुआ, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। डेकॉन ही को ऐसे देखकर टियान को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। डेकॉन गुआन अपने दांत पीसते हुए कहता है कि ग्रैंड एल्डर क्या मैंने कुछ गलत कहा? ये हमेशा ही किसी न किसी को अपने साथ लेकर आती है। तभी टियान कहता है कि क्या तुम लोग जानना चाहते हो आखिर डेकॉन ही के लाए गए डिसिपल जैसे क्यों भाग जाते हैं? ये इसलिए होता है कि क्योंकि तुम्हारा टियानन पिविलियन बहुत ज्यादा बुरा है। वहाँ पर एक डिसिपल्स का ग्रुप है जो न्यू डिसिपल्स को सप्रेस करने की कोशिश करता है। अगर कोई उनकी बात को फॉलो नहीं करता तो वो लोग उनको बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं और मारते हैं। अगर मेरे साथ भी ऐसा हुआ होता तो मैं भी इस जगह को इमीडिएटली छोड़ देता। डेकॉन गुआन गुस्से के साथ कहता है आखिर ये सब तुम क्या बकवास बोल रहे हो, ये हमारा मेथड है, आखिर तुम हमारे मेथड में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? अभी टियान बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि मैं यहाँ पर प्रोफाउंड हेवनली स्पिरिट किंग की तरफ से बोल रहा हूँ, क्या ये तुम्हारे लिए काफी होगा? ये सुनकर डेकॉन गुआन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। ग्रैंड एल्डर और मूजियन भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। डेकॉन ही भी शॉक के मारे कहती है कि प्रोफाउंड हेवनली स्पिरिट किंग। डेकॉन गुआन गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है कि अपने आप को हेवनली स्पिरिट किंग के 4 डिसिपल बता रहे हो, आखिर तुम्हारे पास सबूत क्या है? वो टियान की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारा यहाँ पर आने का मकसद क्या है? क्या तुम हमारे मेंशन के रिसोर्सेस को लेना चाहते हो? तभी टियान डेकॉन गुआन को स्पिरिट किंग के इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करते हुए डेकॉन गुआन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से डेकॉन गुआन जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर ग्रैंड एल्डर और मूजियन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर किस तरह का फाइट होता है और क्या क्या ट्विस्ट आता है, ये जानने के लिए आप बने रहे। इसी के साथ गाइस हमारा एपिसोड रिपेयर का टाइम मिलते गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, तथा बाय बाय।